गाँव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आज भी हमारे क्षेत्र का जो मेन प्रोफेशन है बच्चों का कि अगर 10th पास कर लिया तो उसको बाहर जाकर के कहीं कलकत्ता दिल्ली जाकर के उसको टैक्सी चलाना हो, वो एक मेन पेशा होता था। 10th तक किसी तरीके से पढ़ाई किया। उस टाइम में भी मुझे बहुत सारा काम करके पढ़ना पड़ा है। मैं जिस कोचिंग में पढ़ाई करता था वहाँ पे मुझे काम करना होता था उसकी एवज में। मेरी हैसियत ये नहीं थी कि मैं किताब खरीद सकूँ, मैं ट्यूशन पढ़ सकूँ। घर से आर्थिक प्रेशर था कि कुछ पैसा भेजो। तो मेरे सामने एक बड़ी दुविधा थी कि मैं आगे क्या करूँ। नमस्कार, मैं आर.के. झा उस गाँव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मेरी शुरुआत की पढ़ाई क्लास 8 तक घर से ही हुई है। उसके बाद का पढ़ाई के लिए मैंने अपने घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर बाबूपुर एक जगह है जहाँ से मैंने 9th-10th की पढ़ाई की है। चूँकि पापा एक छोटे से किसान हैं, मतलब इतनी ही खेत है, या फिर आप ऐसे समझो कि परिवार के लिए भरण पोषण के लिए जितना अनाज चाहिए उतना अपने खेत से आ जाता है। तो पापा एक छोटे से किसान थे और आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। मतलब कोई इकोनॉमिकल रिसोर्स नहीं था कि मैं आगे का पढ़ाई कर सकूं। 10th तक किसी तरीके से पढ़ाई किया। उस टाइम में भी मुझे बहुत सारा काम करके पढ़ना पड़ा है। मैं जिस कोचिंग में पढ़ाई करता था वहाँ पे मुझे काम करना होता था उसके एवज में। 10th के बाद पापा का ये मूड था कि हम किसी तरीके से यहाँ से घर से बाहर निकले और घर की पारिवारिक स्थिति को ठीक कर पाए। उसके लिए मुझे जॉब करने की, चूँकि आज भी हमारे क्षेत्र का जो मेन प्रोफेशन है बच्चों का कि अगर 10th पास कर लिया तो उसको बाहर जाकर के कहीं कलकत्ता दिल्ली जाकर के उसको टैक्सी चलाना हो, वो एक मेन पेशा होता था। लेकिन मैं थोड़ा भीड़ से अलग सोचता था। मैं सोचता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं खुद के लिए भी अच्छा कर सकूं और परिवार के लिए भी अच्छा कर सकूं। जो छोटा भाई लोग हैं वो अच्छे से पढ़ पाए, आर्थिक स्थिति को ऐसे ठीक किया जाए। इन चीज़ों के लिए मैं घर से क्लास 10 के बाद खुद से भाग के आया था। और जब मैं घर से निकल के यहाँ पे आया आ तो गया, बट मेरी हैसियत ये नहीं थी कि मैं किताब खरीद सकूँ, मैं ट्यूशन पढ़ सकूँ। उस टाइम में बहुत सारा मुश्किल मेरे सामने था। मैं ऐसे सोच रहा था कि अब ट्यूशन कोचिंग किस तरीके से लिया जाए। तो कुछ मेरे दोस्त लोग थे जो कोचिंग जाते थे, मैं उनके नोट से प्रिपरेशन करता था। तो फाइनली मैंने 12th पास तो कर गया किसी तरीके से। तो उस टाइम उस बीच पापा को मैंने ये बताया कि मैं बहुत जल्द कुछ कर जाऊंगा अच्छा। तो पापा बोले तो ठीक है, तो मैं घर छोड़ के बाहर जाता हूँ। तो वो बंगाल चले गए, टैक्सी वगैरह चलाने लगे। लेकिन फिर पापा को वहाँ उस तरीके से जॉब मिल नहीं पाया तो वापस से घर आ गए। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम कि मैं आगे की जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर पाऊँ, कैसे पढ़ पाऊँ। क्योंकि 12वीं में पास कर गया था और मेरे सामने एक बड़ी बड़ी दुविधा थी कि मैं आगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो एक मेरे अंकल थे उस टाइम, तो मैंने उनसे पूछा कि आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि चूँकि कॉमर्शियल जो है आपको कॉमर्स लेना चाहिए, और अगर आप कॉमर्स ले लेंगे तो एटलीस्ट आने वाले समय में आपको कम से कम खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। 10-20 हज़ार तो आप इजीली कमा सकते हैं, परिवार की स्थिति को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेरी सोच 10-20 हज़ार की नहीं थी, मैं कुछ बड़ा सोचता था। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं 10-20 हज़ार कमाऊँ तो शायद खुद का अगर अच्छा कर भी पाया तो जो मेरा छोटा भाई लोग हैं, चूँकि घर का बड़ा बेटा था, ये भी एक हमारे लिए समस्या थी। उनके लिए मैं कैसे बेस्ट कर पाऊँ ताकि उनको भी मौका मिले, उनके अंदर जो टैलेंट है वो नहीं मरना चाहिए। इवन मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन के लिए मैंने शुरुआत में कॉमर्स से एडमिशन भी ले लिया था। लेकिन फिर मैं अकेले सोचता था कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे चेंज करके मुझे साइंस स्ट्रीम में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारा बन जाता है। तो मैं वापस से साइंस स्ट्रीम में आ गया और साथ में मुझे लगा कि एयरफोर्स और नेवी जो बहुत क्विकेस्ट जॉब है इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैंने इसका प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया और 11वीं-12वीं मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से रात दिन एक करके पढ़ाई की थी। तो एयरफोर्स का मतलब एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई भी हम कर गए थे, बट वेटिंग में रहे, नहीं बुलाया गया। तो मुझे लगा कि नहीं हो पाया था। लेकिन 12वीं के बाद फिर से मैं दरभंगा आया और ट्यूशन सर्च करने लगा। ट्यूशन नहीं मिल रही थी तो मैं लगभग 1-1.5 महीना वैसे ही बैठा हुआ था। तो एक दिन लॉज में बैठे हुए थे तो बगल में एक जय भैया थे, वो आए, बोले बताओ रोशन क्या प्रॉब्लम है। तुम ऐसे बैठे हो बोरा वगैरह बांध के, घर जाओगे क्या? बोले घर ही जाना पड़ेगा भैया, लगता है मुझे अब कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे से पॉसिबल नहीं है। घर पे बहुत आर्थिक प्रेशर आ गया है और क्योंकि बहन लोग भी, उनका शादी करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा तभी मैं पापा को हेल्प कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला ऐसा मत करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके बेस्ट कर सकते हो। तुम रेलवे एसएससी के प्रिपरेशन में लग जाओ और ट्यूशन वगैरह मैं लगवाता हूँ। तो वो अपने सारे रिलेटिव्स के यहाँ जा कर के मुझे, चूँकि वो यहाँ के लोकल थे दरभंगा के, तो सारे रिलेटिव्स के यहाँ जा कर के मुझे ट्यूशन लगवाया उन्होंने। 3-4 ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर मैं खुद का भी पढ़ाई करता था। बट उन चीज़ों से, चूँकि मुझे घर पे भी कुछ पैसा देना होता था, घर से आर्थिक प्रेशर था कि कुछ पैसा भेजो। इस चीज़ों को कैसे ओवरकम करें ना, इसके लिए मुझे कुछ बड़ा करना होता। तो मैं फिर ट्यूशन का नंबर्स बढ़ाना शुरू किया। तो और उस टाइम में साथ में मैं ग्रेजुएशन भी चल रही थी और एसएससी और रेलवे की मैं का प्रिपरेशन भी कर रहा था।
तो मेरे साथ एक कज़न ब्रदर था, उसने मुझे मोटिवेट किया कि भैया जब आप ट्यूशन पढ़ाते हैं 5-6 घंटा, तो ऐसा करिए आप कोचिंग सेक्टर में आ जाइए। कोचिंग सेक्टर में आएंगे तो कम टाइम में आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो और आप खुद का भी पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि आप जो मुझे भी लगता था कि मैं अगर और थोड़ा सा प्रयास करूँ तो एसएससी रेलवे आराम से निकाल सकता हूँ, कई सारे स्टेज तक पहुँच के वापस आते थे। तो उसने कोचिंग के बारे में बात किया, तो मैं एक कोचिंग जाके ज्वाइन किया। तो कोचिंग में मैं पढ़ाना शुरू किया, मुझे लगता है 2 महीना में पढ़ाया होगा। तो काफ़ी सारा ग्रोथ हुआ उस कोचिंग का। और चूँकि वो लोग और टाइम मांगने लगे और आप 2 घंटा और बढ़ाओ और कुछ देर और पढ़ाओ। तो मेरे लिए एक ये भी समस्या था कि मुझे 5-10 हज़ार रुपये वहाँ से आ जाता था, तो मुझे लगता था कि अब इसके अलावा मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको मैं एक इंस्टीट्यूट खोल के दे देता हूँ, उस ब्रांच को आप हैंडल करो कंप्लीट। मैं वहाँ हैंडल करना शुरू किया। मैं उसमें ऐसा खो गया कि आपको मैं बता दूँ, एक बार एसएससी का मेरा एग्जामिनेशन था। तो मैंने पीटी दे के आया, तो एक मेरा फ्रेंड फ़ोन किया, उसका मेंस होने वाला था, 2 दिन पहले चल रहे हो ना एग्ज़ाम देने। तो मैं बोला कौन सा एग्ज़ाम? अरे एसएससी का परसों एग्ज़ाम है मेंस का। बोले नहीं पता है? तो अरे तुम्हारा भी क्वालीफाई हो गया था, मैंने देखा था। पढ़ाने के चक्कर में इतना लीन हो गया, बच्चों का इतना ट्रस्ट बढ़ गया मेरे ऊपर कि मैं सारा काम छोड़ के और उसके अंदर लग गया। सुबह 6 बजे से लगातार रात के 9 बजे तक पढ़ाना, फिर एक हॉस्टल का ओपन करना, उसमें कुछ बच्चों को रखना और रात में 9 बजे के बाद उन बच्चों के को फिर से गाइड करना। तो कंप्लीट पूरा समय उसी में जाता था, खाना पीना सब भूल जाते थे। तो फाइनली सोच लीजिए कि अब इसी सेक्टर में हमें रहना है। अब कोचिंग की बात आई तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड लेवल के बच्चे आते थे, अंडर 10th के भी बच्चे थे, बोर्ड लेवल के बच्चे 11-12 के। मैं सोचता था कि IIT JEE के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाओ। तो कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि एक कोचिंग सेक्टर है जहाँ पे आप पर आवर आप रेंट दे करके आप वहाँ पढ़ा सकते हो, 200 रुपये पर घंटा। तो मैं वहाँ गया और उस कोचिंग को लिया। तो मैं जेई के बच्चों को पढ़ाना चाहता था, मेरी सेटिस्फेक्शन वहाँ थी। और मैथमेटिक्स को मैंने रात रात भर पढ़ाई की है, मतलब इवन आपको मेरा समय कंप्लीट किताबों के साथ गुजरता था। कोचिंग आवर के बाद में कंप्लीट मैथमेटिक्स से मुझे इतना इंटरेस्ट, इतना प्यार जग गया ना कि लगा कि मैं मैथमेटिक्स को और आगे तक ले जाऊँ। तो और फर्स्ट टाइम जब कुछ बच्चे मेरे पास जेई के लिए आए, तो 7-8 बच्चे थे। उन्होंने मेरे उम्र को देखा तो अंडर एस्टिमेट करना है कि ये क्या पढ़ाएंगे। बट मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आपको मैं ट्रस्ट दिलाऊं कि उसमें से 3 बच्चा ने, उस टाइम AEEE का एग्ज़ाम हुआ करता था, उन लोगों ने क्वालिफाई किया। और उन लोगों का ट्रस्ट बढ़ना और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आना कि नहीं, मैं बेस्ट कर सकता हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं कोचिंग को और ऊपर ले जाऊँगा, ये सोच के मैंने वहाँ से हमारे एज मैथमेटिक्स के सफ़र की शुरुआत होती है। यानी वहाँ से लगभग नेक्स्ट ईयर 2012 का घटना है ये, जब मैंने अपनी कोचिंग 17 अगस्त को स्टार्ट किया था। 2013 में जाते जाते लगभग 1000 के आसपास बच्चे थे। बच्चों का ट्रस्ट बढ़ता चला गया। और आज की अगर मैं बात करूँ तो अभी लगभग 500 से अधिक बच्चे जो अच्छे NITs से पढ़ रहे हैं। 2-3 ऐसे बच्चे, मतलब लगभग 100 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो कई बड़े IITs से पढ़ाई कर रहे हैं। जब कई सारे स्टेजेस पर जाता हूँ, कई करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रहा है जहाँ पे मैं इन्वाइटेड था और कुछ IITians भी इन्वाइटेड थे। और जब मैं उस प्रोग्राम में जाता हूँ तो बच्चे जब मुझे स्टेज पे पैर छूते तो मुझे लगता नहीं कि मैं अपनी सफलता इन्हीं बच्चों में दिख रहा हूँ। और चूँकि आज भी हमारे समाज में जो मिथिलांचल का जो माहौल है कि सरकारी नौकरी को बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन उन सब चीज़ों के अलावा जो मेरा लक्ष्य था एसएससी करना, रेलवे करना या फिर एयरफोर्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, वहाँ तो नहीं पहुँच पाया। लेकिन आज जो भी बच्चे, मैं अपना अगर से मैं खुद का अगर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो आज हज़ारों बच्चे मेरे से लाभान्वित हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 2013-14 के बाद मैंने बच्चों के अंदर में जेई उसके पोटेंशियल को पहचानना शुरू किया, क्योंकि टीचर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि आपने पढ़ा दिया, उसके अंदर का जो एनर्जी है, उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको भी बूस्टअप करना हमारा काम होता था। तो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल रहा हमेशा हमारे क्लासेस के अंदर। और मैंने साथ ही एक टेस्ट भी हर साल आयोजन करता हूँ, एज पोटेंशियल डिस्कवरी टेस्ट। उसके थ्रू बच्चों के लेवल को छांटता हूँ और उसी आधार पर बैच स्टार्ट करता हूँ। तो एक लेवल के बच्चे अगर एक बैचेज में होते हैं तो उनका ग्रोथ बहुत स्पीडली होता है। और फाइनली इन सारी चीज़ों का एक ही जोड़ है कि आप मेहनत करो, क्योंकि आप जब तक कठिन मेहनत नहीं करोगे ना, सफलता की सबसे खासियत होती है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि अगर आप कठोर परिश्रम करेंगे तो सफलता आप पे फिदा हो जाएगी। सीधा सा कहानी है। अंत में आप लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप जब किसी भी काम के लिए अगर हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो बेस्ट कर सकते हैं। अंत में मैं विदा लेते हुए आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान और बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरा, अभी पूरा आसमान बाकी है।
धन्यवाद। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छथि हुनका बीच में शेयर करू और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा तऽ अहाँके सुनय लए मिलत, तऽ बस बनल रहू।